सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, आर्यों का परम कर्तव्य है। क्योंकि बिना वेदों के जान के हमको अपने जीवन की जो गति प्रगति है उसके विषय में संपूर्णता से बोध नहीं होता है। व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए यह अत्यंत महनीय ज्ञान है वेदों का ज्ञान। इसलिए हम नित्य प्रति जरूर इसका स्वाध्याय करें, इसको आत्मसात करें। अपना कर्तव्य क्या है हम इसको जानें, हम मर्यादाओं का पालन करने वाले बने, हम अनुशासन का पालन करने वाले बने, हम किसी भी प्रकार से अनुशासनहीन ना हो, अमर्यादित व्यवहार कभी ना करें। एक छोटा सा परिवार भी मर्यादा से ही चलता है। जहां पर मर्यादा नहीं है, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राज्य में, राष्ट्र में मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, वह घर परिवार, वह समाज संसार नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और उसमें कभी भी सुख और शांति का प्रवाह नहीं चलता। सुख और शांति के लिए, आनंद के लिए, सौमनस्य समरसता के लिए हमको मर्यादाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। अतः वेदों का जो उपदेश है वह हमको दिव्य गुणों से विभूषित करने का है और हम अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। इसके लिए बहुत सुंदर बात कही है। हम ऋग्वेद के चौथे मंडल के 5वें सूक्त के 13वें मंत्र का आज स्वाध्याय करेंगे। मैं प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करता हूं इसकी। ओम का मर्यादा वयुना का मर्यादा वयुना। कद्धा वाममच्छ कद्धा वाममच्छ वाममच्छ गमेम रघवो नवाजम।
गमेम रघवो नवाजम। कदा नो देवीरमृतस्य कदा नो देवीरमृतस्य देवीरमृतस्य पत्नी सूरो सूरो वर्णेन ततन्नुषासः वर्णेन ततन्नुषासः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। ओम कामर्यादा वयुना कद्ध वाममच्छ गमेम रघुो न वाजम कदा नो देवीर अमृतस्य पत्नी सूरो वर्णेन ततन्नानुशासः। ओम कदा मर्यादा वयुना कद्ध वाममच्छ गमेम रघुो न वाजम कदा नो देवीरमृतस्य पत्नी सूरो वर्णेन ततनन्नुशासः। बहुत सुंदर वेद मंत्र और इसका भाव भी हमारे जीवन के लिए और इस जगत की भलाई के लिए अत्यंत अनिवार्य है। प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप ही हमें यह बताएंगे कि का मर्यादा, चाहे हम छोटा सा उदाहरण लेकर के इस बात को समझ सकते हैं कि छोटा सा परिवार है और छोटे से परिवार में भी, छोटी सी व्यवस्था में भी जब हम शिशु होते हैं, बिल्कुल अबोध होते हैं, उस समय से धीरे 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 माता पिता और घर के जो बड़े सदस्य होते हैं,
हमको एक एक व्यवहार की शिक्षा देते हैं। हमको क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, कहां पर कैसा व्यवहार करना, ये छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दिलाते हैं। छोटी छोटी बातों को हमको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। और यदि हमसे कोई त्रुटि होती है तो तत्काल हमको टोका जाता है कि ऐसा करना उचित नहीं है, ये उचित नहीं, ये मर्यादा से बाहर है, अर्थात अमर्यादित व्यवहार है। बड़ों के बीच में हमको यह सीख मिलती है कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या मर्यादा है, क्या अमर्यादा है, क्या अनुशासन है, क्या अनुशासनहीनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत ही आत्मीय भाव से, बड़ा ही प्रार्थनापूर्ण हृदय से यह भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है कि जो सबका गुरु है, जो सबका माता है, पिता है, परम पिता है, परम माता है, जगत पिता है, जगत जननी है, आदि गुरु है, सा पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। तो सा वह कालेन नावच्छेदात्, अर्थात वह हमारे से जो पूर्व के भी गुरु हैं, जो हमारे ऋषि हैं, हमारे महापुरुष हैं, उन सब का भी वह गुरु है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए हम परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, उसका चिंतन करें और इस प्रकार से जीवन जिए कि हम मर्यादा का कभी उल्लंघन करने वाले ना हो। घर का कोई बेटा है, बेटी है, कोई बहू है, सास है, जो भी हम परिवार में, समाज में अपने संबंधों को निभाते हैं, पति है, पत्नी है, सबकी एक मर्यादा है और वह मर्यादा का ठीक ठीक बोध कराने वाला परमपिता परमेश्वर है। उसने वेद रूपी जो ज्ञान दिया है, यह जो संविधान है, एक समाज को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए कानून होता है, संविधान होता है। ऐसे ही सारे संसार का निर्माण करके परमात्मा ने एक संविधान बनाया जो सभी के लिए परम आवश्यक है। ऐसा संविधान जो हमको मर्यादित जीवन जीने का पाठ पढ़ाता है, ऐसा ज्ञान जो हमको विवेक वैराग्य पूर्वक जीवन जीने की शिक्षा देता है। तो यहाँ यह प्रार्थना की है कि हमारे जीवन में क्या मर्यादाएं हैं, किन नियमों में हमें चलना है, इसी प्रकार का जो है का वयुना, क्या प्रज्ञान है, किन चीजों को हमें जानना है, कत वा ह वाम, और क्या निश्चय से सुंदर है, सुंदर दिव्य गुण कौन कौन से हैं, ताकि हम अच्छा गमेमा उनकी ओर चलने वाले हों। उसी प्रकार न जैसे कि रघवा शीघ्रगामी घोड़े वाजम संग्राम की ओर चलते हैं, मर्यादाओं को, प्रजानों को, वह सुंदर दिव्य गुणों को जान करके उनको प्राप्त करने के लिए हम यत्नशील हो, हमारा जीवन मर्यादित हो, हम प्रज्ञान वाले हो, दिव्य गुणों वाले हो, ऐसी दिव्यता, ऐसी भव्यता हमारे अंदर हो, हम पूर्ण संयमी हो, कभी भी हम इससे विपरीत आचरण करने वाले ना बने। और कहा है कि कदा, कब हमारा यह सौभाग्य होगा कि वह हमारे लिए देवी ही प्रकाशमयी अमृतस्य पत्नी ही निरोगता की रक्षिका सूरह शक्तियों को उत्पन्न करने वाली, जो प्रसवित्र हम उषा काल में स्वाध्याय व चिंतन के द्वारा जीवन को प्रकाशमय बनाएं, प्राणायाम व आसनों के द्वारा शरीर मन को स्वस्थ व निरोग बनाएं, प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए अपने अंदर उत्तम उत्तम गुणों का आधान करें, उत्तमोत्तम गुणों का आधान करके उत्तरोत्तर हमारा जो है विकास होता जाए, हम
हर प्रकार से देश देशांतर और दिग दिगांतर तक हमारा यश, वैभव, कीर्ति सर्वत्र फैले। और यह आपसे ही संभव है, क्योंकि वह परमात्मा जो कण-कण में विद्यमान है, हर जगह हर क्षण है, वह अजर है, अमर है, वह अविनाशी है, वह सदा रहने वाला है, एक रस है, वह सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यात्मा है, सर्व शक्तिमान है, सर्वज्ञ है। हम उसको अपने इस मन मंदिर में उसकी जो प्रेरणाएं हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका अनादर कभी ना करें। तब जाकर के उसकी प्रेरणा हमको बताएगी, उसको हम स्वीकार करके वैसा ही जीवन जीने का प्रयत्न करें, इससे विपरीत आचरण ना करें। हम जब कोई गलत कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं, हम तैयार होते हैं, तो यह जो हमारा अस्तित्व है, हमारा जो जान है, उसमें परम पिता परमेश्वर का जो जान उतरता है। आत्मबोध जो होता है, जो आत्म प्रेरणा हमारे अंदर जागृत होती है और हमको बताती है कि ऐसा काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करनी चाहिए। जब जब भय, शोक, लज्जा, शंका हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो, तो ऐसे कार्यों से हमको दूर रहना चाहिए। मन के विकार को आत्मा की पुकार न समझे, परों पे ही मनस पापा। हमारे मन में कुछ न कुछ ऐसी उलझने, कुछ न कुछ ऐसे उपद्रव चलते रहते हैं, तूफान चलते रहते हैं, जो हमको अमर्यादित, असंयमित, अव्यवस्थित जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। बार बार उधर ही ध्यान जाता है। हम प्रयासपूर्वक उनसे बचें जो अभद्र हैं, अकल्याणकारी हैं, जो अधर्म है, अन्याय है, अविद्या है, अज्ञान है, अभाव है, इनसे हम दूर हों और वेदानुकूल आचरण करें। वेद के अनुकूल आचरण करेंगे तो धर्म से, पुण्य से और हर प्रकार के संयम से, कल्याण से हम जीवन को दिव्य बनाने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु हमें मर्यादाओं और प्रज्ञानों का सुंदर दिव्य गुणों का ज्ञान दें, हमारे लिए उषा काल प्रकाशमय निरोगता को देने वाले, वह शक्ति को उत्पन्न करने वाले हों। हम कभी भी एक पल के लिए भी अमर्यादित व्यवहार ना करें, शिष्टाचार से युक्त व्यवहार करें, क्योंकि शिष्ट जुष्ट जो व्यवहार होगा वही अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होगा। क्योंकि वह कार्य ना करें जो स्वयं के लिए कल्याणकारी नहीं है। जो मनुष्य कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जो अपने लिए ही अच्छा नहीं है, वास्तव में वही सच्चा धर्म का पालन करने वाला होता है। महाभारत में बहुत सुंदर बात कही, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हमको ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी ना हो। जो हमारे लिए ही अहितकारी है वो हम दूसरों के लिए ना करें। फिर एक प्रश्न उठता है कि समाज में, परिवार में या राष्ट्र की जो व्यवस्था है, जो शासन है, या घर परिवार में एक दूसरे को टोकते हैं किसी बुरे कार्य के लिए या दंड देते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए उसको? कष्ट तो होता ही होता है, लेकिन उसमें परिवार, समाज और संसार का हित होता है। तो एक यदि कोई व्यक्ति संसार में या समाज में, परिवार में बाधक बनता है वह, और समाज को, परिवार को अशांत करता है, तो उसका तो उपचार करना ही चाहिए, क्योंकि एक के कारण अनेक लोगों में हीनता की भावना आ जाती है, दुख, दारिद्र्य से युक्त जीवन हो जाता है। अतः यह बिल्कुल अपने में यह उतार लेना चाहिए कि हमको कभी भी दूसरों को अभद्र वाणी बोलने में या उनके प्रति अभद्र विचार रखने में कभी भी हमारा सम्मान नहीं होगा, कभी उत्थान नहीं होगा। एक मर्यादा है, हम कभी भी दूसरों को ऐसे
शब्दों का प्रयोग ना करें जो हमारे लिए उचित नहीं है। फिर दूसरे हमारे लिए बोलते तो क्या करना? सहन करना। नितांत सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य से युक्त जीवन होना चाहिए। बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा कि संसार में लोग गाली देते हैं। अभी गाली देना यह अमर्यादित व्यवहार है। परमात्मा की ओर से यह उपदेश है कि हम जब बोलें तो सरस बोलें, रस सहित बोलें, नीरस न बोलें, कठोर न बोलें। हम ऐसा देव सविता प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुहु केतन न पुनातु वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? तो प्रभु ने उपदेश किया कि रसदार, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हमारी वाणी कैसी हो? रसदार हो। हम दूसरों से ऐसा व्यवहार करें कि दूसरों को भी आनंदित करने वाले हों। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे कबीरा आपहु शीतल होए। तो हम शीतलता से, मधुरता से युक्त वाणी का प्रयोग करें। यद वदामि मधुमत तद वदामि, जो मैं बोलूं वो मधुरता से और निरहंकार भाव से बोलने का प्रयत्न करूं। तो दूसरे के द्वारा गाली देने पर भी उसे गाली न दें। सहन करने वाले का अप्रयुक्त क्रोध ही उस गाली देने वाले को जला डालता है और गाली दाता के जो है पुण्य को भी हर लेता है। एक मर्यादा यहाँ पर बताई जो है महाभारत के एक श्लोक में कि आक्रोश्यमानो नाक्रोशन मन्युरेव तितिक्षतः आक्रोष्टाराम निर्दहति सुकृतम चास्य विन्दति। बहुत सुंदर बात कही कि एक मर्यादा। मर्यादा क्या है कि यदि तुमको कोई गाली दे रहा है और तुम भी बदले में गाली दे रहे हो तो ये मर्यादा का पालन नहीं है। दे रहा है तो उसके पास जो है वो देगा। हमको नितांत सहनशीलता रखनी चाहिए और गाली देने वाला उस व्यक्ति को जो गाली दे रहा है और वह शांति से सुन रहा है तो उसका और क्रोध बढ़ता है, वह अपने पुण्यों का नाश करता है और जो सुनने वाला उसके पुण्य बढ़ते हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही कि संसार के लोगों, तुम गाली दे रहे हो मुझको दो, ददतु ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्तः वयमिह तद्भावे गालिदाने समर्था जगति विदितमेता दीयते विद्यमानं नहि शशक विषाणः कोऽपि कस्मै ददाति। जिसने भी अमर्यादित व्यवहार किया, जिसने भी किसी को गाली दिया, तो जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, जो वेद ज्ञान का आत्मसात करने वाला व्यक्ति है, वह प्रसन्न होता है, नाराज नहीं होता कि ठीक है गाली तुम्हारे पास, गाली ददतु ददतु गालिम, ऐ दुनिया के लोगों गाली वालों तुम गाली खूब दो। क्यों? क्योंकि वयम अपि तद्भावे, हम तुम्हारे जैसे गाली नहीं दे सकते। वयम यह तद्भावे गाली दान्या समर्था, हम समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि जगति विदित में तद दीयते विद्यमानम, क्योंकि संसार के लोग जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, जिसके पास जो वस्तु है वही देता है। अब तुम्हारे पास गाली है, जैसे गालीमंत कहा तो गालीमंतः, जैसे कोई बुद्धिमान है तो उसको बुद्धिमंता बोलते हैं, जिसके पास धनवान है धनवंत, तो धनवान है, बुद्धिमान है, शक्तिमान है, बलवान है, प्रज्ञावान, जो भी है तो वानवान, तो गालीवान। तुम्हारे पास गाली है इसलिए आप गाली दे रहे हो, लेकिन हमारे पास तो गाली है ही नहीं, हम तो
बिल्कुल आनंद से, सुख से, जान से भरे हैं तो जान लेना तो हमसे लीजिए, बुद्धि लेनी तो लीजिए, लेकिन गाली वाले हैं तो गाली दीजिए आप। क्योंकि यह सारा संसार जानता है कि नहीं शशक विषाणा कोपि कस्मै ददाति। कोई संसार का व्यक्ति बोले कि खरगोश का सींग ले आओ, लेकिन जब हम जानते हैं कि खरगोश का सींग होता ही नहीं है, तो कौन किसको खरगोश का सींग दे सकता है, क्योंकि यह है ही नहीं है। इसी प्रकार से जिसके पास जो है वही देगा। यदि कोई दूसरे का सींग मांगता तो देते, लेकिन खरगोश का सींग ही होता नहीं, तो ये तो गलत बात है। इसलिए यहाँ पर जो मर्यादा का पालन है, वह हम मर्यादित होकर के जीवन को जीने वाले बने तो निसंदेह हमारा अत्यंत उत्कर्ष होगा। माता पिता गुरु आचार्य, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, और जहां हम रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, उसकी मर्यादा का, उसके अनुशासन का सदा हम ध्यान रखें, सावधान होकर के। क्योंकि जिसके अंदर अनुशासन नहीं, आत्म अनुशासन नहीं है, वह कभी भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मर्यादा कहें, अनुशासन कहें, इसको बना करके रखने वाला व्यक्ति देश को, समाज को और अपने घर परिवार को, अपने आप को उत्थान की ओर ले जाता है, उत्कर्ष की ओर ले जाता है, और वह जन्म जन्मांतरों के पुण्याशियों से मिलता है। तो हम इस प्रकार से वेदों की ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करें और मर्यादा में रहने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।